अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो मोस्टली बच्चों को पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है कि अब हम इसको कैसे पढ़ें, जिसमें मोस्टली जो बच्चे डिफ़िकल्टी फील करते हैं वो बेसिकली पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इससे फर्स्ट चैप्टर का मोस्टली जो है पोर्शन इसी टॉपिक में से बनता है। और ये बहुत से कन्फ्यूजन भी रखते हैं अपने अंदर, बाज़ वक़्त बच्चों को समझ नहीं आती ट्रेंड्स को कैसे याद किया जाए। तो हम उन सब ट्रेंड्स को बारी बारी पढ़ेंगे और ट्रिक्स याद करेंगे कि किस तरह से उन टेबल्स को, उन ट्रेंड्स को जो है वो मेमोराइज़ किया जाए। तो हम देखते हैं कि प्रेडिक्ट ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है उसमें एटॉमिक साइज, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फोर्थ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, फिफ्थ पे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सेकंड वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी। दीज आर द पीरियोडिक ट्रेंड्स नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास टेबल में होती हैं, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो ओवरऑल बच्चों को याद होनी चाहिए, चाहे वो जिस क्लास में भी क्यों नहीं है। हमें हेल्प आउट होते हैं ये डिफरेंट ट्रेंड्स याद करने में। तो हम अब इसको देख लेते हैं कि हाउ टू मेमोराइज द पीरियोडिक ट्रेंड्स, क्या ट्रिक्स हैं देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं एटॉमिक साइज़ के बारे में कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, किन एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, किन एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटा होता है, और इन एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्या है हमारे पास पीरियड्स में और ग्रुप्स में, वो हमारे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इज़ बेसिकली हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स दैट इज़ कंसिडर्ड एज द रेडियस ऑफ द एटम। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको अगर हम हाफ कर दें तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है। सपोज कि हमारे पास NaCl एक बॉन्ड है और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 154 है, और हमारे पास इस बॉन्ड में क्योंकि टू एलिमेंट्स हैं NaCl या KCl यू कैन से, जब हम उसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो 154 को 2 पे डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा दैट इज़ बेसिकली एटॉमिक रेडियस, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द रेडियस ऑफ द एटम। क्योंकि वो रेडियस ऑफ द एटम है इसीलिए हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो जो टोटल डिस्टेंस था वो 2 एटम्स के दरमियान था, वो एक बॉन्ड का डिस्टेंस था। Therefore we divide it on the 2 because it has 2 elements, therefore it is known as the radius of the element. आगे देख लेते हैं what is the trend of the atomic radius in the group, how atomic radius decreases or increases in the group. This is basically trend that I will discuss to you. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो एक ग्रुप में इंक्रीज होता है टॉप टू द बॉटम। उसकी रीज़न ये है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ द पोटाशियम that is present below in the group is greater than the sodium present above in the group. Let me sum up it. मैं ये कह रही हूँ कि जो एटॉमिक रेडियस है ग्रुप में वो बिलतरतीब बढ़ता है, यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस कम होगा, नीचे वाले का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। नोट करें, ऊपर वाले एटम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, बिलो एटम का एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का कम होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास, हम सबको पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है। मतलब ऊपर अगर 1 है तो बिलो 13 होगा, अगर सेकंड 13 है तो नेक्स्ट वाला 32 होगा। मीन एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है इट इज़ अंडरस्टूड कि वो हमारे पास अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 शेल की ज़रूरत है, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें 2 शेल्स की ज़रूरत है। अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो हमें 3 शेल्स की ज़रूरत है। इट मीन्स कि एक्स्ट्रा शेल्स आर एडेड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। जैसे हम टॉप टू द बॉटम नीचे मूव करते हैं एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है, और यही वजह है, यही रीज़न हम कह सकते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है
वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल मैंने ये दी है कि सोडियम और पोटाशियम की। आपको पता है कि सोडियम एंड पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिसको हमने किस ट्रिक से याद किया हुआ है, हा ली ने की रब से फरियाद। हाली मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ने सोडियम, पोटाशियम, इस तरह से हम इसको याद किया हुआ है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीज़ियम एंड फ्रांसियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसको इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट अबव है, टॉप पर है, कौन सा एलिमेंट बिलो है, नीचे है। तो इस तरह से हम उनके एटॉमिक साइज़ के बारे में बता सकते हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि रुबिडियम का साइज़ ज़्यादा है या सीज़ियम का साइज़ ज़्यादा है। एमसीक्यू आ सकता है कि पोटाशियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है या सोडियम का ज़्यादा है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ गई है कि हाउ टू रिमेंबर द एलिमेंट्स, और ये बात भी समझ आ गई है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में इंक्रीज होता है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसी तरह से एटॉमिक रेडियस को जो है वो याद कर सकते हैं और इजीली चुटकियों में आप इस तरह के मुश्किल एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड। यू नो व्हाट इज पीरियड। पीरियड इज बेसिकली फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट रोज। हमारे पास जो लेफ्ट से राइट रोज हैं वो क्या है, हमारे पास बेसिकली पीरियड्स हैं। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड। हमारे पास एटॉमिक रेडियस का पीरियड में ट्रेंड के हैं, डिस्कस कर लेते हैं। There is a gradual decrease in the radius from left to the right due to increase in positive charge in nucleus। हमारे पास पीरियड में बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। यू नो ना कि अगर एक चीज़ एक जगह बढ़ रही है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, इट मीन्स कि पीरियड में इट विल डिक्रीज। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, जैसे हमें पता है कि पीरियड में हम मोस्टली पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के उतने ही करीब आ रहे हैं। मतलब कि हमारे पास पीरियड में कोई एक्स्ट्रा शेल ऐड नहीं हो रहा, बल्कि उसमें जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली न्यूक्लियस के करीब हो रहे हैं। देयरफॉर वी कैन से द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एज वेल एज अलोंग द पीरियड। होप सो ये दोनों बातें आपको समझ आ चुकी होंगी कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में बढ़ता है, ऑन द अदर हैंड एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है। रीज़न भी समझ आ गई होगी कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इसलिए बढ़ता है क्योंकि ग्रुप में हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, हमारे पास जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की वो ज़्यादा हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो पीरियड है इसमें हमारे पास जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की वो कम हो रही होती है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम टू द न्यूक्लियस आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक ही पीरियड में मौजूद हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का साइज़ इतना बड़ा नहीं है नाइट्रोजन से, जैसे सोडियम का साइज़ लिथियम से बड़ा है ग्रुप में। वैसे अगर आप पीरियड में देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है इन ये दोनों पीरियड्स में है ना, मतलब एक के बाद एक है, इट मीन्स कि उनका साइज़ इतना नहीं बढ़ता जितना अलोंग द ग्रुप बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द साइज ऑफ द आउटरमोस्ट शेल बिकम्स ग्रेजुअली स्मॉलर एंड दिस इफेक्ट इज क्वाइट रिमार्केबल ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड के एलिमेंट्स कौन से हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनके लॉन्गर पीरियड मतलब जिनका एलिमेंट का बहुत ज़्यादा तादाद है, जिनमें एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद है, जिन पीरियड्स में उन्हें हम क्या कहते हैं वो लॉन्गर पीरियड्स हैं, जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन पूछी जाती है आप लोगों से, इसी टॉपिक में एंड पे दी गई है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एमसीक्यूज मोस्टली मैंने देखा भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्टली पेपर्स में रिपीट हुआ है ये, व्हाट इज़ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो उसका ये आंसर है, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथेनाइट एलिमेंट्स इज नोन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पास जो बिल्कुल कमी है लेंथेनाइट्स के साइज में
उसे हम क्या कहते हैं, वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे दैट द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लैंथेनाइट्स इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आप जो ऊपर मैंने बताया है आपको साइज ऑफ द आउटर मोस्ट शेल के बारे में, तो ये बात भी अगर आप लिखेंगे तो आप 2x2 MCQs में या 2x2 शॉर्ट क्वेश्चन में अटेन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिखते हैं कि ग्रेजुअली डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनाइट, तो इट विल नॉट सो मच इफेक्टिव एज वेल एज यू राइट अबाउट द अबव सेंटेंस इन योर आंसर, यू विल गेट द फुल मार्क्स इन योर पेपर। I have noticed that many students have attempted the same question by writing the same short answer, but this is the not effective way of writing the answer. You must put the above paragraph. If you give detail of something, some aspect, it will give you more marks. अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ उसकी डेफिनेशन के मुताबिक लिखते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप उसमें उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिक्रीज इन साइज इज़ मोस्ट रिमार्केबल इन द लॉन्गर पीरियड सच एज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इस लिहाज से आपके नंबर पूरे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एक ही चीज़ है। बेसिकली साइज़ है ना, किसी भी एलिमेंट का साइज़ है कि हमारे पास साइज़ क्या है। अब वो साइज़ किसी एटम का हो सकता है और किसी आयन का भी हो सकता है। एटम का भी एटॉमिक रेडियस होता है, वैसे ही आयनिक का भी आयनिक रेडियस होता है। आयनिक रेडियस में हम पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज आयन। सो व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस और गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एन आयन। जब भी हमारे पास कोई न्यूट्रल एलिमेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो वो आयन कहलाता है। मोस्टली बच्चे ये लिखते हैं व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स आयन। नो, इट्स नॉट अ गुड मेथड। एनाइन इज आल्सो अ टाइप ऑफ आयन कि हमारे पास केटाइन भी आयन है, एनाइन भी आयन है। चाहे एक एटम में थोड़ी सी भी चेंज हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद हो या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसमें जो भी चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं कि वो आयन है। हमारे पास अब देख लेते हैं कि केटाइन क्या चीज़ है और एनाइन क्या चीज़ है। केटाइन वो होती है जो हमारे पास बनती है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कि केटाइन हमारे पास बेसिकली क्या है, व्हेन एन एटम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स केटाइन। जब भी हमारे पास एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बन जाता है, केटाइन बन जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इट बेयर्स पॉजिटिव चार्ज, इट कैरीज आउट पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। केटाइन की निशानी ये है कि पॉजिटिव चार्ज रखता है। ये देखें रेड शेप में जो आपके पास मौजूद है वो बेसिकली हमारा क्या है, केटाइन है। इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या है, केटाइन है। अब न्यूट्रल एटम जब भी कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एनाइन कहलाएगा। और एनाइन की हम तारीफ क्यों कर सकते हैं, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एनाइन हैविंग नेगेटिव चार्ज। होप सो कि आपको यहाँ ये बात समझ आ गई होगी कि केटाइन क्या चीज़ है और एनाइन क्या चीज़ है। केटाइन किस तरह से बनता है, एनाइन किस तरह से बनता है। MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। MCQs में आएगा कि केटाइन हैज़ विच टाइप ऑफ चार्ज या हाउ केटाइन इज फॉर्म्ड, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। या अगर आप एनाइन को देखें तो इसमें MCQs ही आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ज एनाइन बेयर्स, तो आप क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। और अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट हाउ एनाइन्स आर फॉर्म्ड, तो आप लिखेंगे कि एनाइन्स आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें आपको भी एग्जांपल इसकी पुट आउट कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप लोग उसमें बेटर मार्क्स चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल देना ज़रूरी होती है। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो हम देखते हैं कि वाई साइज ऑफ द आयन इज स्मॉलर देन एटम। हमारे पास सोचते ये हैं मोस्टली बच्चे कि आयन भी तो उसी एटम का है। अगर सोडियम एक एटम है तो सोडियम का जो आयन है वो भी तो उसी एटम का है, तो इसका साइज छोटा या बड़ा क्यों है, उसको भी तो उसके साइज के बराबर होना चाहिए था ना। बट असल में ये होता ऐसे नहीं है। हमारे पास जो साइज़ है केटाइंस के या फिर एनाइंस के वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एटम्स। वो देख लेते हैं क्यों डिफरेंट होते हैं।
देयर आर टू रीजन फॉर देयर स्मॉलर साइज। दो रीज़न है बेसिकली उनके स्मॉलर साइज की। जो पहला रीज़न है, फर्स्ट द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम यूजुअली रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ आउटरमोस्ट शेल। जब एक कैटाइन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो मोस्टली उसमें ये होता है कि उसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस की वजह से हमारे पास उसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास एटम्स का साइज भी कम हो जाएगा। सेकेंडली, द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन काजेज एन इम्बैलेंस इन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। कि हमारे पास जो रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो क्या काज करता है, इम्बैलेंस। पहले ये था कि जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। यू नो ना, आपको पता है कि एक एलिमेंट में, एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब एक कैटाइन बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इट मीन्स कि अब उसके पास प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है। इम्बैलेंस हो गया, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, इम्बैलेंस हो गए हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो कैटाइन है उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके कंपैरिजन को कि पॉजिटिव आयन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, यानी कि कैटाइन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल मैंने बताई है कि साइज ऑफ द सोडियम इज़ 186 पिकोमीटर। कि हमारे पास जो सोडियम एटम है उसका साइज सपोज हम कर लेते हैं कि 186 pm है, और जो हमारे पास रेडियस है सोडियम आयन का वो 102 pm है। अब यहाँ पे आप लोगों को फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है कि सोडियम एटम का 186 है सपोज और सोडियम आयन का 102 है। तो 186 ग्रेटर है, 102 स्मॉलर है। इट मीन्स कि एटम का साइज़ बड़ा है और कैटाइन का साइज़ कम है। रीज़न ये है कि समटाइम्स जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो होता यह है कि हमारे पास आउटरमोस्ट शेल भी ख़त्म हो जाता है। आउटरमोस्ट शेल ख़त्म होगा तो हमारे पास साइज़ छोटा हो जाएगा। मज़ीद सेकंड ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद अट्रैक्शन से पकड़ लेता है। इट काजेज मोर अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर साइज ऑफ द कैटाइन आल्सो डिक्रीजेज एज कम्पेयर टू एटम। आगे हमारे पास एनाइन के बारे में। Size of the anion is greater than its parent atom because addition of one or more electrons in the shell of the neutral atom enhances the repulsion between the electron which causes the expansion of the shell। इसमें वो ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई एनाइन बनता है, एनाइन कैसे बनता है, आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एनाइन बनेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद तो हमारे पास एक हो सकता है एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाए कि उस शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो 8 इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है वो नेक्स्ट शेल में आ जाए, या हो सकता है कि हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कैरी कर पा रहा, वो उसको रिपेल करना शुरू कर देगा। रिपेल करेगा तो साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे साइज़ बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि एनाइन का साइज़ उसके पेरेंट एटम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ द फ्लोरीन एटम इज़ 72 pm। हमारे पास जो फ्लोरीन का एटम का साइज़ है वो 72 pm है, जबकि फ्लोराइड आयन का जो साइज़ है 133 pm है। यहाँ पे आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि फ्लोरीन का साइज़ कम है जबकि उसके आयन का, फ्लोराइड का साइज़ उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें आपको क्लियर दी जा चुकी हैं कि पॉजिटिव आयन का साइज़ स्मॉलर है जबकि एनाइन का साइज़ ग्रेटर है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको मज़ीद कंज्यूम करके कि ट्रेंड्स क्या हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स में चार्ज्ड आयंस की। तो हम देखते हैं सिमिलरली वही ट्रेंड है, परेशानी होना जो हमारे पास एटम्स का ट्रेंड था वही सिमिलरली हमारे पास आयंस का ट्रेंड है, चाहे वो कैटाइन है या वो फिर एनाइन है। वो सिमिलरली ग्रुप में क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं और पीरियड में वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। ये मैंने जैसे पहले एटम्स के साइज़ के बारे में बताया था वो बिल्कुल सेम ट्रेंड ये फॉलो कर रहे हैं।
they are increasing from top to the bottom, means in group they are increasing in size. On the other hand, from left to the right means period there is a decrease in the size. रीज़न भी बताया जा चुकी है, आप लोग यहाँ नज़र आ रही है कि size of the ions increases from top to the bottom due to increase in size. On the other hand, size of the ion decreases from left to the right due to the increase in nuclear charge. तो ये बात बहुत सी समअप हो गई है यहाँ पे कि हमारे पास जिस तरह से ट्रेंड फॉलो कर रहे थे एटम्स, वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं हमारे पास आयंस भी. तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा इजी ट्रिक थी. यहाँ पर थोड़ा समअप कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द कैटाइंस एंड एनाइंस की इन द पीरियड एंड ग्रुप. देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम ये सारे क्या है अपने कैटाइंस की फॉर्म में क्या है मौजूद हैं. ये सब क्या है अपने कैटाइंस हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है. इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुके हैं, कैटाइंस हैं. अगर आप इनको देखें ग्रुप में, यू विल सी दैट लिथियम कंटेनिंग 152 pm of atomic ionic size, sodium is containing 186 pm, potassium has 231 pm, rubidium has 244 pm. You can see that there is a large of difference in atomic size of the elements. There is an increase in atomic size of the ion from top to the bottom. You can say, हम कह सकते हैं ये बात कि हमारे पास फ्रॉम टॉप टू द बॉटम लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम एज वी मूव, जैसे हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं हमारे पास एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है. पहले उसका कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा हुआ और फिर उससे ज़्यादा हुआ. अगर हम इस तरह से मूव कर जाएँ थोड़ा सा पीरियड में, जो कि एक ही पीरियड में मौजूद है, तो हमें नज़र ये आएगा कि हमारे पास पहले लिथियम का 152 था, बेरिलियम ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. बेरिलियम का 111 है, जबकि नाइट्रोजन का 70 है, ऑक्सीजन का 66 है, फ्लोरीन का 64 है. आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ अ क्लियर थिंग दैट फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एटॉमिक साइज या आयनिक साइज इज डिक्रीजिंग. From lithium to the fluoride ion, we can say atomic size, ionic size has been decreased. So we can say from this diagram that atomic size or ionic size increases from the top to the bottom. On the other hand, it decreases from left to the right. So sum up कर लेते हैं थोड़े से इस बात को कि ये क्या हुआ हमारे पास. इसमें बेसिकली ये हुआ कि हमारे पास जितने भी साइज़ हैं, चाहे वो कैटाइनिक है, चाहे वो एनाइनिक है, चाहे वो एटॉमिक है, वो इंक्रीज़ होते हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, यानी कि नीचे से ऊपर अगर आप जाएँ तो वो डिक्रीज़ होंगे, ऊपर से नीचे आएँ तो वो इंक्रीज़ होंगे. आपने बस इतना याद रखना है कि जिस किस्म का भी साइज़ है, चाहे वो कैटाइन का है, चाहे वो एनाइन का है, चाहे वो एटम का है, इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. वो टॉप टू द बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है. अगर हम इसको ऑन द अदर हैंड मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट तो वहाँ पास डिक्रीज़ हो रहा है. सो होप आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की, जो कि था एटॉमिक रेडियस ट्रेंड इन द पीरियड एंड ग्रुप. हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को लेकर चल रहे हैं. हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते रहेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स को. एटॉमिक रेडियस आज ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में. तो इससे कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ये जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं वो आपको पहुंचते रहें. आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट एंड फॉर सर्चिंग इट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.